हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम यूटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2021 का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1 इसकी जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं, यानी नोट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लें, जिससे आपको क्या होगा, ये वीडियो के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वो नोट्स मैंने सीटेट और यूटेट दोनों के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों के सिलेबस सेम रहता है। बस पैडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट सिलेबस दोनों का क्या है, सेम है। क्योंकि 1 से लेकर 5th तक के दोनों के पेपर सेम आते हैं। कोई हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, वो भी किसमें, पैडागोजी के क्वेश्चंस में रहता है। अदरवाइज थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों का सेम है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उत्तराखंड टैट से जुड़ी सारी बातें, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो देखो, जो टैट एग्ज़ाम होता है 1 साल में 2 बार कराया जाता है। पहले अभी मार्च में हो चुका है। अब जो यूटेट एग्ज़ाम होने की संभावना है, यानी उसके जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जून में उसके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और जुलाई तक उसके फॉर्मों को क्या कर दिया, फिलअप करके, और नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि यूटेट के नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएंगे और आपका 2021 लास्ट में या 2022 में आपके स्टार्टिंग में ही किसका, यूटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को प्रिपेयर करने के लिए, उस पेपर को क्लियर करने के लिए हमने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया है। यूटेट के लिए वीडियो अब डेली अपलोड होंगे, आपको रोज़ एक एक वीडियो मिलेगा ज़रूर, चाहे वो प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे आपके प्रैक्टिस नोट्स हों। आप अपनी एक नोटबुक उठा लें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें क्या करें, नोट करते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाए। क्योंकि जो यूटेट का एग्ज़ाम आता है वो सीटेट से थोड़ा टफ आता है, उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस आपको मिलेगा। इसलिए क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से नोट करें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको पूरी राय मशवरा देते रहेंगे हम। चलो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे यूटेट एग्जाम प्रिपरेशन 2021 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट कौन सा है। फर्स्ट है हमारा, आज हम पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सेट हमारा आज लिया गया परिवार से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन इसमें परिवार से रिलेटेड आपको मिलेंगे। एक एक डाउट आपका अच्छे से क्लियर किया जाएगा। पर आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। बालकों के विकास में मुख्य दायित्व इसका होता है। देखो, पिता का होता है, माता का होता है, भाई का होता है, नौकर का होता है। आपको इसमें बताना होगा कि सबसे ज़्यादा मुख्य दायित्व किसका होता है। तो इसमें जो सबसे आंसर सही रहेगा, देखो, नौकर का होने का कोई मतलब नहीं है, भाई का होने का कोई मतलब नहीं, क्या पता भाई उससे छोटा हो। ठीक है, पिता का कोई दायित्व नहीं होता, किसका, माता का, क्योंकि माता ही क्या होती है, बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। तो सबसे ज़्यादा मुख्य दायित्व किसका होता है, माता का होगा। आप नोट्स को बिल्कुल ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार लगभग 90% आपको पेपर में देखने को मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है। तो ये बच्चा बिना सोचे समझे मार सकता है, ये कथन किसका है, अरस्तु का है। ठीक है, आगे देखेंगे आप, बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसका क्या होता है, कुटुंब होता है। ठीक है, उसके परिवार वाले होते हैं उसके सबसे पहली प्रथम पाठशाला। तो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, इससे पहले वाला और इसको आप क्या मान लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किए गए क्वेश्चन है। ये खुद के लिखे हैंड राइटिंग से क्वेश्चन है ये। ठीक है, परिवार सामाजिकरण की संस्था है। ठीक है सॉरी, परिवार समाजीकरण की संस्था है, कौन सी संस्था है ये आपको बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो यहाँ पे परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। क्यों, क्योंकि जो परिवार से ही हमें समाज के बारे में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बालक को सबसे पहले परिवार से ही क्या होता है, समाज के बारे में सीखने को मिलता है। घर के गुण ही नागरिकों के सर्वश्रेष्ठ गुण बन जाते हैं, ये कथन किसका है, आप इसको बताएंगे। 5th वाले का आंसर आपका रहेगा E.M. वाइट का ये कथन है। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप क्या करें, जो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन वाली बात कही है, सीटेट और यूटेट दोनों के लिए हमने, क्योंकि देखो दोनों का सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी फर्स्ट टॉपिक जो ईवीएस का परिवार है, दूसरा मित्र है, तीसरा रिश्तेदार हैं, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स हैं। तो आप सीटेट का जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और यूटेट के लिए भी पूरा वही काम करेगा। मैंने बहुत डिटेल से उसमें समझा रखा है, छोटे छोटे नोट्स बढ़िया बढ़िया तरीके से क्लियर कर रखे हैं, तो उसको देखें ज़रूर। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 6 वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप, थोड़ा स्लाइड और ऊपर करते हैं, 4th वाला ऑप्शन भी आ जाएगा।
6 वाले का आंसर देखेंगे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। परिवार शिक्षिका का मुख्य साधन, देखो परिवार शिक्षा का क्या है, मुख्य साधन है, क्योंकि इसमें देखेंगे सबसे पहला क्या लिखा है, बालक परिवार में ही जन्म लेता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, ये वैसे तो सही है, पर शिक्षा का मुख्य साधन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जन्म ले रहा है परिवार में तो पालन पोषण परिवार में हो रहा है, तो ये है कि मुख्य साधन शिक्षा का, इसलिए नहीं कहा जा सकता। बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। 4th वाला भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद टिक करेंगे। ठीक है, बालक परिवार में ही सभी सदस्यों के साथ रहता है, ये गलत है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। देखो आपको एक कन्फ्यूजन में और दूर कर देता हूँ, जब आप आंसर को जज ना कर पाएँ तो 3 क्वेश्चन के आंसर जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से आप पहले नेगेटिव आंसर निकालना सीखें, क्योंकि अगर 3 आंसर आपने नेगेटिव निकाल लिए तो 4th वाला पॉजिटिव होगा। अगर फिर भी अगर चारों में से आप नेगेटिव को जज नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा आंसर क्या होता है, सबसे सटीक आंसर होगा, उसको पढ़ लें और उसमें आप 100% श्योर हो जाएं और उसी को क्या करें, टिक कर लें, क्योंकि इनके ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही सबसे ज़्यादा श्योर आंसर होता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। देखेंगे आप मानव जीवन की प्रथम इकाई क्या है, देखो मानव जीवन की सबसे प्रथम इकाई क्या होती है, उसका परिवार होता है, यानी क्या होगा, परिवार इसका आंसर है। समुदाय नहीं होगा, राज्य नहीं होगा और विद्यालय नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पड़ोस और विद्यालय क्या है, दूसरे नंबर पे आएंगे। अगर परिवार पड़ोस दिया जाएगा तो पहले नंबर पे, विद्यालय पड़ोस दिया जाएगा तो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, फैमलस किस भाषा का शब्द है, देखो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, फैमलस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलेंगे। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। परिवार का कार्य है, देखो परिवार का क्या कार्य होता है, संतानोत्पत्ति करना, जाति की निरंतरता को बढ़ाना, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, और डी वाला है उपरोक्त सभी, यानी 9 वाले का 9th वाले का क्या है, देखो ये सभी कार्य होंगे। देखो संतानोत्पत्ति क्या हो, परिवार का कार्य है, जाति की निरंतरता को बनाए रखना भी ये कार्य है, यौन इच्छाओं की पूर्ति भी क्या है, ये भी परिवार के कार्य हैं। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। भारतीय परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, देखो संयुक्त परिवार होता है, बिल्कुल सही बात है। रक्त संबंध होगा, बिल्कुल सही बात है। पितृसत्तात्मक परिवार होगा, देखो जब 2 राइट है तो तीसरा वाला अपने आप राइट होगा। तो डी वाला, इसका वाला देखिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। सही, भारतीय परिवार की विशेषताएं, रक्त संबंध होता है, पितृसत्तात्मक परिवार, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी तो इसका होगा नहीं। देखो संयुक्त परिवार, भारतीय परिवार की विशेषताएं, रक्त संबंध होता है, पर पहले आप एक चीज़ में बताऊं, आप संयुक्त परिवार को ही ज़्यादा टिक मारेंगे, क्योंकि भारतीय परिवार की 2 विशेषताएं पाई जाती हैं, पहला एक संयुक्त परिवार, दूसरा कौन सा होगा, एकाकी परिवार। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर करके चलेंगे, उपयुक्त तो सभी नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे आप। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, देखो पारिवारिक वातावरण का प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, मानसिक विकास पर, बिल्कुल सही बात है। चारित्रिक विकास पर, बिल्कुल सही है। संयोगों के विकास पर, ठीक है। संवेगों के विकास पर, बिल्कुल सही है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आप राइट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th वाले का आंसर देखेंगे आप। संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 2 से अधिक पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं वो आपके क्या होंगे, संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे। 2 से 3 पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के अंदर आते हैं। तो माता पिता और उनके बच्चे एकाकी परिवार के सदस्य होते हैं, इस चीज़ को आप दिमाग में रख के चलेंगे। नगरों में संयुक्त परिवार को हो रहा है, नगरों में संयुक्त परिवार का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे विघटन, संगठन और विस्तार तीनों दे रखे हैं, तो इनमें से क्या होगा, विघटन होगा, क्योंकि नगरों में यानी शहरों में क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट के सिंगल उसमें यानी एकाकी परिवार में क्या हो रहे हैं, बट जा रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे विघटन कहेंगे। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। द्वेष और कलह किस में अधिक होता है, कौन सा परिवार ऐसा होता है जिसमें आपको द्वेष और कलह देखने को मिलेगा, तो वो आपका कौन सा होगा, संयुक्त परिवार होगा, जिसमें 2-3 पीढ़ियों के सदस्य मौजूद रहते हैं, तो उसमें द्वेष और कलह आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाता है। यानी 14 वाले का आपका आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा। एकाकी परिवार में क्या होते हैं, देखो एकाकी परिवार में क्या होंगे, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे, बिल्कुल सही बात है। 15 वाले का सी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। एकाकी परिवार में खाली माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, और विवाह हो जाएगा तो दूसरे परिवार का भी सदस्य इसमें जुड़ जाएगा, तो वो एकाकी परिवार नहीं संयुक्त परिवार के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
16 वाले को देखें, गृह शिक्षिका का मुख्य सिद्धांत क्या है। नोट्स को बढ़िया तरीके से नोटबुक में या किसी भी जगह पे आप ऐसे सेव करके रखें बढ़िया तरीके से कि आपको जब इनकी ज़रूरत पड़े तब आप इनको इस्तेमाल कर सकें। आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप भी इन चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझें और अच्छे तरीके से इनको अपने दिमाग में रखें, ताकि यूटेट एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आ सके। देखो, गृह शिक्षिका का मुख्य सिद्धांत है, गृह शिक्षिका का क्या है, मुख्य सिद्धांत है। पहला आप देखेंगे पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, यहाँ देखेंगे पहला वाला पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा वाला आप देखेंगे कठोर अनुशासन, ठीक है, खेल द्वारा शिक्षिका, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे बढ़िया आंसर इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। भय मुक्त होना चाहिए गृह शिक्षक को। गृह से मिलने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भय मुक्त होनी चाहिए। इसीलिए आप पहला वाला ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल टिक करेंगे। 16 वाले का आपका आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा। 17 वाले की बात करें, गृह शिक्षा की विधि कौन कौन सी है। देखो, खेल विधि होती है, बिल्कुल सही है। कहानी विधि होगी, अनुकरण विधि भी, तीनों विधियां होती हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। देखो, कई क्वेश्चनों में, अधिकतरों में, ज़्यादातर 90% आपके जो है डी वाला ऑप्शन राइट रहता है, यानी डी वाले को आप बिल्कुल उपरोक्त सभी, जहां आपको देखिए, आप कोशिश यही करें कि उपरोक्त सभी पे टिक करें, बट एक बार ऑप्शनों पे भी नज़र मार लें, बिन देखे डायरेक्टली टिक ना लगाएं, क्योंकि कोई कोई ऑप्शन अभी मिस कर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रक्त संबंध और संयुक्त परिवार दोनों ही उसमें आते हैं, बट हमें जो मेन उसका विशेषता देखनी थी, हमें संयुक्त परिवार देखना था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को, 10th वाला क्वेश्चन है, आप दोबारा से उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, संयुक्त परिवार ही उसका राइट रहेगा। आप यहाँ देखें, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है, ये विचार है। परिवार जो है विविध कार्यों वाली संस्था है, ये किसका विचार है। देखो, फ्रॉबेल लिखा है, मैजनी का है, इलियट एंड मेरिल का है, या सुकरात का है। देखेंगे आप किसका रहेगा, ये आपका रहेगा इलियट एंड मेरिल का, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा इलियट और मेरिल, ठीक है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नोट्स को एक बार ज़रूर देखें, जो मैंने वीडियो अपलोड करी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक ज़रूर मिलेगा, उसमें आप देख के अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, आपको हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। गृह शिक्षा का उद्देश्य है 19 क्वेश्चन, गृह शिक्षा का उद्देश्य है, तो 19 वाले का आप डी मारेंगे, उपरोक्त सभी, ये सभी उसके अंदर आ जाएंगे, शारीरिक विकास, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। इसके बाद अगले वाले की तरफ भागते हैं हम अपने क्वेश्चन की। क्या लिखा है, सामान्य रूप से परिवार में होते हैं, सामान्य रूप से आपको परिवार में कौन कौन देखने को मिल जाएंगे, एक स्त्री तथा एक पुरुष, बिल्कुल मिल सकते हैं, एक पुरुष तथा उनके बच्चे। आगे देखते हैं और बात, एक जो हमें सटीक आंसर लगे हम उसी को टिक करेंगे, ऐसा नहीं है एक स्त्री और उसके बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता, पति कहाँ गायब हो गया, ठीक है, पुरुष कहाँ गायब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ऐसा देंगे जो सटीक लगे। तीनों देखते आइए, 3 हमने पढ़ लिया। आगे देखें, एक स्त्री, एक पुरुष तथा उसके बच्चे, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है ये। सामान्य रूप से अगर एक परिवार को देखा जाए तो उसमें एक स्त्री, एक पुरुष तथा उसके बच्चे क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे देखें, परिवार शिक्षा का अभिकरण है, परिवार शिक्षा का अभिकरण है कौन सा, औपचारिक, अनौपचारिक या निष्क्रिय, या आप इनमें से कोई नहीं, आपका ही रहेगा इनफॉर्मल, जिसे बोलते हैं अनौपचारिक, ठीक है। समाज का निर्माता, देखो समाज का निर्माता कौन होता है, यहाँ पे देखेंगे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समाज का निर्माता कौन होगा आपका, समाज का निर्माता व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो होता है समाज का निर्माण करता है, शहर गांव देश आपका इसका निर्माण नहीं करते, ठीक है। प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखो, प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप देखें कार्लवेल कुक ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। कार्लवेल कुक ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। खेल बालक की किस प्रवृत्ति का प्रतीक है। देखो, खेल जो है बालक की कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जिसको क्या करता है, बढ़ाता है, जिस प्रवृत्ति को शो करता है यानी दिखाता है, वो है आपकी सक्रियता प्रवृत्ति, ठीक है। सक्रिय रहने की प्रवृत्ति उसे कहाँ से मिलती है, खेल के थ्रू मिलती है। आगे देखें, खेल आनंददायक, स्फूर्तिदायक, सृजनात्मक क्रिया है, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फ्रेयड, रॉस, मॉन्टेसरी और स्किनर। किसके द्वारा ये कथन दिया गया था। 25 वाले का आंसर हम ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे, ये आंसर आपका रहेगा रॉस वाला, यानी रॉस ने कहा था ऐसा, ठीक है। कौन सा आंसर आपका ठीक रहेगा, यहाँ देख लेते हैं। 25 वाले का आपका बी वाला आंसर राइट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने ला के क्लियर कर दिया है। जो ये सेट था आपका परिवार से जुड़े हुए क्वेश्चन से, परिवार वाले
क्वेश्चन परिवार के अंदर क्या क्या बालक की विशेषताएं होती हैं, क्या क्या महत्व होता है, ये सब चीज़ें हमने आज अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के नोट्स क्लियर करने के बाद हम उसके भी क्या करेंगे, आपके प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक नोट्स क्लियर करेंगे वैसे ही उनके बाद उनके 20-20, 25-25 क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि आपको नोट्स के साथ साथ उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।